बस स्टेप चलते हैं जी। कैसे हम इंग्लिश ऐसे को लिखने के काबिल होते हैं। तो इसमें चाहिए क्या होता है इंग्लिश ऐसे लिखने में। सबसे पहले आपको आपका आइडिया का डेवलप होना होता है। आपका आइडिया डेवलप होता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आती है। जो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ये वाली चीजें ये मांगी जाती है सीएसएस के अंदर, सिर्फ ऐसे के अंदर नहीं, ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आपकी मांगी जाती है। उसके बाद डेवलपमेंट होती है, आप माउल्ड करते हो, डेवलप करते हो अपने जो आइडियाज होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको आप डिवाइड माउल्ड करते हो। आप जो आइडिया आपके पास आता है उसको आप इंग्लिश सेंटेंस के अंदर माउल्ड करते हो, आप एक्सप्रेशन बनाते हो अपना। जब आपका एक एक्सप्रेशन पर्टिकुलर बन जाता है तो आप एक पैराग्राफ लिखने के उसको प्रेजेंट करने के काबिल हो जाते हो। तो थर्ड स्टेप है आपका प्रेजेंटेशन। स्टाइल स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। आपको बताया जाएगा कि आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और आपको राइट यूज आना चाहिए कि आपने कौन सी चीज कौन सी जगह पर रखनी है। आपने राइट यूज ऑफ एनी डाटा और एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स एट द राइट प्लेस, ये चीजें आपको प्रेजेंटेशन में सिखाई जाएगी। फिर आपको डील करना सिखाया जाएगा, यानी कि कवरिंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइडियाज विद ग्रेट डीलिंग। ठीक है, यानी कि आप सारे आइडियाज को कैसे कवर करना है और किस तरह उसको लेके चलना है ये हम आपको सिखाएंगे। फिर आपको जाहिर बात है इसके बाद आपको लिखना आ जाता है। फिर आपको अभी से मुबारकबाद कि आपने इंग्लिश ऐसे पास कर लिया है अगर आप ये चीजें कर लेते हो। तो एक मैं डेमो दिखाऊंगा आपको आउटलाइन, जो वन ऑफ माय आउटलाइंस थी उसके ऊपर मैंने क्या डेमो बनाया था, और ये मेरे 2021 का ऐसे था जिसमें मैंने क्या क्या चीजें लिखी थी वो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। तो ये देखिए जी, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2021 सीएसएस का ऐसे है। तो सबसे पहले इधर मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, मेन हेड डाली इंट्रोडक्शन की, इसके अंदर मैंने कोटेशन डाली और ये कोटेशन मैंने जेनेरिक सी डाल दी और ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं गया। तो ये आप देख लें, इसको जज करें। इसके बाद मैंने दूसरे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ गया, उसमें मैंने इसके टाइप्स बता दी, हालांकि इसमें टाइप्स पूछा नहीं हुआ। ये मैं आपको फिर ऐसे के अंदर जब हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टाइप्स क्यों डाली, हालांकि टाइप्स पूछी नहीं हुई उससे। तो यही चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेंगी कि आपने अपनी आउटलाइन को एक कॉम्प्रिहेंसिव लेके कैसे चलना है, आपने अपने उस एसे को कैसे कंपोज करना है। ये मैंने टाइप्स लिख दी, जितनी भी मेरे दिमाग में टाइप्स आती थी मैंने ऐड कर दी। मैंने मार्कर का यूज कैसे इस्तेमाल किया, मैंने एक एक चीज उसमें कॉमर्स का यूज, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज, उसमें आपकी अलाइनिंग, ये चीजें आपको हमने सिखानी है। अगर ये चीजें आपने सीख ली तो आप कोई भी ऐसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का करने के काबिल हो जाते हो। इसके बाद मैंने बताया प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर मैंने बताया प्रॉस कौन से होते हैं, ये सारे मैंने आपको प्रॉस बता दिए। इसमें आपको पैरेललिज्म नजर आ रही होगी, पैरेलल स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूं मैं, तो यही चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फिर मैंने लिखा कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्स आगे देखिए, इसमें पैरेललिज्म है, और पैरेललिज्म आपको, अगर आपको पैरेललिज्म आ जाती है आपको आउटलाइन बनाना आ जाती है और यही चीजें आपको बताई जाएंगी। और इसके बाद मैंने रेफरेंसेस डाले या केस स्टडीज अगर मैं मेरे पास है वो डाल सकता हूँ। इसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया, कंक्लूजन के अंदर भी मैंने एक एंडिंग कोटेशन डाल दिया। तो दिस इज मॉडल ऑफ माय आउटलाइन, वन ऑफ द essays that I have attempted in the previous competitive examination। तो आप अपनी जो ऐसे है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करें। तो आपको जो सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी है ये प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। अगर आपने ऐसे की तैयारी करनी है, आपने इंग्लिश पैसे की तैयारी करनी है, आप रब्ता करें, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे होंगे। तो आपको एक एब्रप्ट रिस्पांस मिलेगा। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलेगी, आपकी टेस्टिंग होगी, और आपको एक क्वालिटी डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।